दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नए साल के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चांदनी और कनिका बिलासपुर गांव के हलवाइयों की बेटी थी। दोनों की ही माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब उनके पिता की भी उम्र हो गई थी, तो दोनों लड़कियों ही ने दुकान संभाल रखी थी। चांदनी का एक छोटा भाई भी था। चांदनी के पिता एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और वो हमेशा चांदनी को ईमानदारी ही सिखाते रहते थे। बेटा, किसी भी धंधे में शुद्धता बहुत ही जरूरी होती है। लांछन से तो पैसे कमाए जा सकते हैं, पर इज्जत नहीं। इसीलिए मिठाई हमेशा शुद्धता और पूरी मेहनत से बनाना, ताकि कुछ बचे या ना बचे, लेकिन लोगों की जुबान पर हमेशा मिठास और खुशी रहे। जी पिताजी। उधर कनिका के पिता चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे और वो कनिका को कहते थे, कनिका बेटी, धंधे का बस एक ही असूल है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। इसीलिए जितना हो सके मिठाई में मलाई और घी की जगह मैदा और डालडे का इस्तेमाल ज्यादा करना। किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, दोनों दिखने में ही एक से लगते हैं। पर पिताजी, ऐसी मिठाई तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है ना। अरे बेटा, इतना सोचेंगे तो धंधा कैसे करेंगे। जी, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ पिताजी। फिर एक दिन अचानक चांदनी के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और चांदनी अपने पिता के कहे अनुसार ही शुद्धता से मिठाई बनाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग चांदनी से ही मिठाई खरीदते हैं और अब चांदनी की सब लोग बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कनिका की मिलावटी मिठाई को कोई भी नहीं खरीदता है। ये देखकर कनिका को चांदनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कनिका अपने पिता से बोलती है, पिताजी, जब से चांदनी का बाप मरा है ना, तब से सारे गांव वाले चांदनी से ही मिठाई खरीद रहे हैं। हमारी मिठाई तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये दवाई ले जाओ। ये दवाई मैंने खास शहर से मंगवाई है। इसे किसी तरह तुम चांदनी की मिठाई में मिला दो, फिर हमारा काम समझा बन गया। कनिका वो दवाई लेकर चुपके से चांदनी की दुकान में जाकर उसकी मिठाई में मिला देती है। अगले दिन नया साल शुरू होने वाला था और चांदनी की मिठाई खूब बिक रही थी। लेकिन जिसने भी चांदनी की मिठाई खाई, उसको पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे उल्टियाँ भी होने लगी। तभी गांव वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि सभी के पेट में जो दर्द हो रहा है, वो सब मिठाई खाने की वजह से हुआ है। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर चांदनी की दुकान पर पहुंच जाती हैं और फिर मिठाई की जांच कराने पर पता चलता है कि मिठाई में केमिकल था। देखा गांव वालों, ये कैसे मिठाई में मिलावट करके हम सबको बेवकूफ बना रही थी। इसे तो अभी के अभी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर सभी गांव वालों ने मिलकर चांदनी को अपने गांव से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरा छोटा भाई भी है और मेरे कमाने का जरिया सिर्फ मेरे पिताजी की वो मिठाई की दुकान है। अब मेरा भाई कैसे अकेले रहेगा और वो क्या खाएगा। चांदनी रो रो करके बोल ही रही होती है कि तभी आसमान से एक जादूगर गुजर रहा होता है। चांदनी को यूँ रोता हुआ देखकर उसे उस पर बहुत दया आ जाती है और वो चांदनी से रोने का कारण पूछता है। चांदनी उसे सब कुछ बता देती है। तब वो जादूगर चांदनी से बोलता है, तुम अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से विनती करो कि वो तुम्हें एक मौका और दें। और ये लो, नए साल पर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, नए साल का जादुई लहंगा।
इसे तुम मिठाई बनाते समय जल्दी से पहन लेना। और फिर वो जादूगर चांदनी के कान में कुछ कहता है। चांदनी, अब तुम जाओ। चांदनी वो जादुई लहंगा पहनकर गांव वालों से हाथ जोड़कर एक और मौका मांगती है। गांव वाले चांदनी को मौका तो दे देते हैं, पर चांदनी की दुकान से मिठाई कोई भी नहीं खरीदता। सब लोग कनिका की दुकान से ही मिठाई खरीद लेते हैं। एक दिन बबलू काका चांदनी की दुकान पर आते हैं। अरे काका, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ बेटा, तुम्हारी काकी बहुत बीमार है। घर में एक छोटा बच्चा भी है। इस मिठाई के लिए बहुत जिद कर रहा था, तो सोचा तुमसे ही लेता जाऊं। एक पाव मिठाई दे दो बेटा, पैसे बाद में दे जाऊंगा। अभी तो सारे पैसे तेरी काकी की दवाई में खर्च हो जाते हैं। कोई बात नहीं काका, ये लो पूरे 1 किलो मिठाई। पैसे जब मर्जी हो तब दे जाना, और ये मिठाई मेरी तरफ से काकी को जरूर खिलाना। बबलू काका घर जाकर सभी को मिठाई खाने को देते हैं। उनकी पत्नी जैसे ही उस मिठाई को खाती है, वो एकदम ठीक हो जाती है। ये देखकर काका भी वो मिठाई खाते हैं। काका की मिठाई खाते ही उनकी पूरी थकान खत्म हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब तो बबलू काका ये बात पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता देते हैं और सभी लोग फिर से चांदनी की दुकान से मिठाई खरीदने लगते हैं। जब कभी भी किसी को कोई समस्या होती, तो चांदनी की दुकान की मिठाई खाते ही वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। ये सब नए साल के जादुई लहंगे का कमाल था। अब तो चांदनी की मिठाई खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। ये सब देखकर कनिका उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन चांदनी जब घर खाना खाने के लिए गई, तभी कनिका चांदनी की दुकान में जाकर मिठाई में केमिकल मिला देती है। ये केमिकल पहले वाले केमिकल से बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ ये चांदनी की बच्ची कैसे इस गांव में रहती है। अगले दिन जब कनिका वापस अपनी दुकान पर आई, तो उसने देखा कि चांदनी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। सभी गांव वाले उसके दुकान पर जमा हैं। लगता है सभी गांव वाले चांदनी को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जब कनिका वहां पर पहुंचती है, तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि चांदनी की दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इस बार उसकी चोरी लगी हुई एलईडी की स्क्रीन पर चल रही थी। आओ कनिका आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और फिर क्या था, गांव की सभी औरतों ने मिलकर कनिका की खूब अच्छे से धुलाई कर दी और कनिका और उसके पिता को भी गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से सभी लोग खुशी से चांदनी की मिठाई खरीदते और इधर चांदनी अपने छोटे भाई और जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव केशवपुर में 2 अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थीं। एक दिखने में सांवली होती है, उसका नाम होता है रूही, और दूसरी बहन का नाम जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका नाम होता है जानवी। दोनों एक साथ तो रहती थीं, मगर दोनों का रहने खाने का तरीका, बातचीत का तरीका, खाने पीने, स्वाद सब कुछ ही अलग थे। रूही जो एक सरल और सीधी लड़की थी, वो बहुत ही समझदार और एक अच्छी लड़की थी। रूही को जो कुछ भी खाने को मिल जाता था, वो उसी को खाकर अपना गुजर बसर कर लेती थी। लेकिन जानवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसका रोजाना कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन करता था और उसके पास जितने भी पैसे होते थे, वो पूरे पैसे खर्च कर दिया करती थी। वहीं रूही अपनी जमा पूंजी को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखती थी। इसी तरह से दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। एक दिन गांव में बहुत जोर से
आंधी और तूफान आ जाता है। इसी अफरा तफरी में परी लोग की एक परी वहाँ पर फंस जाती है, जिस कारण परी को उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। परी जैसे तैसे रूही और जानवी के घर के बाहर आ जाती है और उनका गेट खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रूही जल्दी से दरवाजे की ओर जाती है और देखती है कि एक परी बाहर खड़ी है और मदद मांग रही है। आप तो एक परी है ना, और आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? जल्दी से घर में आ जाइए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। और इस तरह परी और रूही घर में आ जाती है। जानवी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। परी जी, कृपया आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चादर और चाय लेकर आती हूँ, आपको उससे थोड़ा आराम मिलेगा। इतना कहकर रूही परी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए चली जाती है, ताकि परी को ठंड न लगे। थोड़ी ही देर बाद रूही परी को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। परी चाय पीकर बहुत ही अच्छा महसूस करती है और थोड़ी ही देर में उसके पंख भी पहले की तरह सूख जाते हैं। परी को जैसे ही आराम मिलता है, वैसे ही परी रूही को अपने बारे में बताती है। मैं शनाया परी हूँ, मैं बाकी परियों के साथ यहाँ पृथ्वी लोक पर सैर करने आई थी, लेकिन अचानक से भारी बारिश की वजह से मेरी साथी परियां परी लोक वापस चली गयी और मैं यहीं पर रह गई। तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अनाथ हो और तुम दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इसके बदले में मैं तुम्हें ये जादुई नक्शा देना चाहती हूँ। इस नक्शे को फॉलो करते हुए तुम सुनसान घने जंगल की एक नदी के पास पहुँच जाओगी। वहाँ उस नदी में तुम्हें 3 जादुई लहंगों के घर दिखाई देंगे। तुम उन तीनों लहंगों में से पसंद करके किसी भी एक घर में चली जाना। तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम उस घर से कुछ भी चुरा कर मत लाना। जितनी आवश्यकता होगी केवल उतना ही लाना, वरना वो जादुई लहंगे का घर वहाँ से गायब हो जाएगा और उसके साथ साथ जादुई घर के सामान चुराने वाला भी पाताल लोक पहुँच जाएगा। तूफान थम गया है, अब मुझे जाना होगा। मुझे परी लोक पहुँचने में अभी समय लगेगा। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। रूही वो नक्शा टेबल पर रखकर जल्दी से सो जाती है। सुबह उठकर जानवी और रूही दोनों उस जादुई नक्शे को फॉलो करते हुए उस जादुई लहंगे के घरों को खोजने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान जंगल के बीचों बीच आ जाती हैं, परंतु वो नदी और घर उन्हें नहीं दिखाई देते। तभी उनकी मदद करने के लिए शनाया परी एक बूढ़ी दादी का भेष बदलकर उनके पास आती है। प्यारी बच्चियों, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ जंगली जानवर तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने यहाँ से दाएं बढ़कर नदी में कुछ घर देखे हैं। क्या तुम उस घर में रहती हो बेटा? दादी माँ, क्या वहाँ कोई लहंगे जैसे दिखने वाले घर थे? हाँ बेटा, वो लहंगे के ही घर थे। धन्यवाद दादी माँ, हम दोनों वहीं जा रहे थे। इतना कहकर दोनों बहनें दादी माँ के बताए गए पते पर पहुँच जाती हैं और देखती हैं कि उनके सामने तो नदी में जादुई 3 लहंगों के घर हैं, जो परी ने उन्हें बताया था। जानवी लहंगे के घर को देखकर लालच में आ जाती है और जल्दी से किसी एक घर में घुसना चाहती है। तभी रूही उसे पीछे से आवाज देकर कहती है, रुको जानवी, मैं भी आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह दोनों बहनें अलग अलग जादुई लहंगे के घरों में चली जाती हैं। जानवी देखती है कि वो जादुई लहंगे का घर तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी जैसी चीजों से भरा हुआ है। ये सब देखकर जानवी की नीयत फिसल जाती है और वो जल्दी जल्दी सोना चांदी एक थैले में भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रूही के जादुई लहंगे के घर में
केवल जरूरत के खाने पीने की चीजें ही मौजूद थीं। ये सब देखकर रूही बहुत खुश होती है और वहाँ से खाने पीने का कुछ सामान अपने हाथों में ले लेती है और बाहर की तरफ निकलती है। तभी जानवी मन ही मन सोचती है कि रूही तो एक नंबर की पागल है, जरूर वो उस परी की बातों में आ गई होगी, तभी तो वो अभी तक इस घर में नहीं आई। यहाँ से जितना सोना चांदी हो सके उतना मैं लेकर जाऊंगी। पता नहीं फिर कभी हमें ये जादुई लहंगा दिखे ना दिखे। इतना सोचकर जानवी मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे धन दौलत एक थैले में इकट्ठा करके वहाँ से ले जा रही होती है कि तभी उसे बिजली के जोरदार झटके लगने लगते हैं और लहंगे के घर से आवाज आने लगती है। क्यों लालची जानवी, शनाया परी ने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम लालच करोगी तो तुम पाताल लोक में चली जाओगी। अब तुम पाताल लोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। लहंगा घर के इतना कहते ही जानवी वहाँ से गायब हो जाती है और देखते ही देखते वो जादुई लहंगा घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर खड़ी रूही ये सब कुछ देख रही होती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और सोचती है कि जरूर जानवी ने लालच किया होगा, जिस वजह से ये जादुई लहंगा घर गायब हो गया। रूही अपनी बहन के गायब हो जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। रूही हाथ जोड़कर उस तीसरे लहंगा घर से विनती करती है, लहंगा घर जी, देखिए ना, मेरी बहन जानवी इस जादुई लहंगे के घर में कहीं गायब हो गई है। कृपया उसे कैसे भी करके वापस ला दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रूही, जानवी एक झूठी और लालची लड़की है। उसने लालच में आकर बहुत सारे धन दौलत अपने साथ ले जाने की सोची और इसके बदले उससे उसका परिणाम मिल गया। परंतु क्योंकि तुम एक ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो, तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, क्योंकि उस दिन तुमने शनाया परी की जान बचाई थी। तो मैं तुम्हारे कहने पर उसे पाताल लोक से वापस पृथ्वी लोक पर बुला लेता हूँ। और इस तरह से वो जादुई लहंगा घर अपनी जादुई शक्तियों से जानवी को वापस बुला लेता है। जादुई लहंगे घर के दरवाजा खुलते ही जानवी दौड़कर जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि वो वापस अपनी बहन के पास आ चुकी है। ये देखकर जानवी बहुत खुश होती है और वो अपनी गलतियों के लिए रूही से माफी भी मांगती है। उसके बाद से जादुई लहंगों के घर उन दोनों बहनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और इस तरह से दोनों बहनें हंसी खुशी से जादुई लहंगों के घरों में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।